अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आलम बरज़ख के बारे में और अल्लाह ने कितने आलम बनाए हैं और किन किन आलम से होकर हमें गुजरना है, वो सारी बातें बताएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारे इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिकाने रसूल आए हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान और जन्नात को बनाया और उनको अपनी इबादत के लिए बनाया। जो इंसान और जन्नत अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, आखिरत में यकीनन उनके लिए बेहतरीन इनाम है। लेकिन जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ किया, आखिरत में उनके लिए बहुत कड़ा अजाब है, और ऐसा अजाब जिससे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, जिससे कोई गुमान ही नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जन्नत के लिए 5 आलम बनाए, जिनमें से पहला आलम जो है वह आलम अरवा है, जहाँ से होकर हम आ गए, जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर ली। लेकिन दोस्तों, उसके आगे आता है आलम दुनिया, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे छोटी ज़िंदगी हमें दुनिया की ज़िंदगी दी गई है। यानी अगर बात की जाए तो जब इंसान को कब्र में डाल दिया जाएगा तो इंसान से सवाल किया जाएगा कि तुमने दुनिया में कितनी देर अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो लोग कहेंगे कि असर तक, यानी कुछ ही देर हम दुनिया में गुजार कर आए। तो सोचिए दुनिया की ज़िंदगी की कितनी छोटी सी हकीकत है, लेकिन लोग फिर भी इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं बता दूं कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी होने वाली है और इस दुनिया के बाद यानी आलम दुनिया के बाद आलम बरज़ख है, और ये जो बरज़ख की ज़िंदगी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, बहुत ज़्यादा तवील लंबी होने वाली है। और जो हमने दुनिया में किए होंगे, जैसे अमाल किए होंगे, चाहे वो अच्छे अमाल हों या बुरे अमाल हों, अगर अच्छे अमाल हुए तो यकीनन कब्र के अंदर हमारे साथ बहुत ज़्यादा नरमी की जाएगी और जन्नत की जो खिड़कियाँ हैं वो खोल दी जाएंगी, जिससे हमें खुशबू महसूस होगी और हम बहुत खुशी से वहाँ रह पाएंगे। लेकिन जिन्होंने बुरे अमाल किए होंगे तो आलम बरज़ख के अंदर उनके ऊपर क़यामत तक अज़ाब होता ही रहेगा, यानी अज़ाब की जो शुरुआत होगी वो कब्र से ही शुरू हो जाएगी। फिर आगे का जो सफ़र है आलम बरज़ख के बाद, काफ़ी ज़्यादा तवील अरसा गुजरने के बाद जब क़यामत का मंज़र आएगा, फिर जब हशर का मैदान आएगा, तो ऐसे वक्त में तमाम लोगों को कब्र में से उठा लिया जाएगा। यानी कब्र में हमें आलम बरज़ख में तवील ज़िंदगी गुजारनी है, और फिर उसके बाद आलम में हशर आएगा, जहाँ पर जैसे हमने अमाल किए होंगे उसी के मुताबिक हमें सज़ा या जज़ा दी जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने गुनाह किए हैं तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में डालेगा, और अगर वो मुसलमान हुआ, ईमान वाला हुआ, तो उसके जो गुनाह हैं उसको माफ़ कर दिया जाएगा और उसे आखिरत की ज़िंदगी दी जाएगी, जिसे हम आलम आखिरत कहते हैं। और जिन्होंने बुरे अमाल किए होंगे उनके लिए बस वही है कि वो वहाँ पर हमेशा रहेंगे और हमेशा उनके ऊपर अजाब होता रहेगा। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को संवार लें। हमारी सबसे छोटी ज़िंदगी जो है वो आलम दुनिया की है, लेकिन आज हम इसी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं और इसी दुनिया को पाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, एक ज़र्रे के मानिंद भी नहीं है। आप सोचें कि हमेशा की ज़िंदगी के मुकाबले ये दुनिया की ज़िंदगी की क्या हैसियत हो सकती है, लेकिन फिर भी आज हम कैसे भटक गए हैं, ये बड़े अफसोस का मुकाम है। अगर हमने दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को नहीं संवारा तो फिर दोबारा हमें थोड़ी ना मौका दिया जाएगा। ये चीज़ आप जान लीजिए, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अभी मौका है हमारे पास अभी सांस है, यानी जैसे ही हमारी सांस रुकेगी वो मौके भी ख़त्म हो जाएंगे जो अल्लाह ने हमें मौका दे रखा है। सोचिए, बहुत छोटा सा हमें मौका मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग समझते नहीं इस बात को कि आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा हुआ कि कभी भी किसी की भी मौत हो जाती है। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी किसी की मौत हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ था और फिर वो कहाँ चला गया। तो हमें नहीं मालूम कि हमारी कभी मौत हो सकती है, कब हम दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर हमारी आखिरत संवर जाए, हमें भी आखिरत में जन्नत नसीब हो, तो ये बस यही है कि अल्लाह को आप राज़ी कर लीजिए और अपनी आखिरत को संवार लीजिए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो हमारे प्यारे आका ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, बस हमें उसी तरीके से ज़िंदगी को गुजारना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी तो है, लेकिन एक बात वहाँ ख़ास ये है कि जिसने जैसे अमाल किए होंगे उसी के मुताबिक उसके साथ वैसा वाक़या पेश आएगा। प्यारे आका ने फरमाया कि कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आलम बरज़ख के अंदर लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त उनके साथ ही लागू हो पाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मोमिन होंगे, जो नेक बंदे होंगे, वो एक दूसरे से मुलाकात कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, खुशी खुशी वहाँ रह पाएंगे। लेकिन अगर जिसने बुरे अमाल किए होंगे तो वो कभी भी मोमिन से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, और मोमिन समझ जाएगा ये बात कि अगर उसने हमारे साथ मुलाकात
اطاعت نہیں کی ہے تو ضرور اس کے اوپر عذاب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے دوستوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام سے ملاقات کریں، پیارے آقا سے ملاقات کریں اور ان کے ساتھ وہاں پہ رہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنا پڑے گا، اور جو ہمیں بتایا گیا زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، آئے اور ہم چل دیے۔ ہم سے پہلے بھی کروڑوں لوگ آئے، ایک بھی نہیں بچا۔ بہت حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک بھی نہیں بچا، اس کے بعد بھی آج ہم لوگ کتنا پریشان ہیں اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی دولت کے لیے۔ اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح وقت میں سمجھ جائیں صحیح بات کو اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم پڑ سکے اور وقت سے پہلے وہ توبہ کر سکیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمارا تب تک کھلا ہوا ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، اس کے بعد یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی بھی ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد بندہ جو ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک موقع دے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملنے والا، میں نے تمہیں موقع دیا، تم نے اپنی زندگی کو بہتر نہیں کیا، تم صحیح راستے پہ نہیں آئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا ہمارے ساتھ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ تو دوستوں بس اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنے کے بعد ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک اچھی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اور یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے